माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल का मतलब है जो अलग अलग डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बचाने के लिए, उनसे बचने के लिए जो माइक्रोब्स हैं वो कैसे यूज किए जा सकते हैं फसलों में। तो यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। तो इसमें क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल मेथड यूज की जाती हैं जिसमें प्लांट डिजीज मतलब जो पौधों की बीमारियां हैं और जो पेस्ट का मतलब है जो कीट वगैरह होते हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे बचाया जाता है। टू रिड्यूस इंक्रीजिंग यूज ऑफ केमिकल। तो क्यों यूज किया जाता है, जो कि हम केमिकल है अलग अलग टाइप के हर्बिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड हैं जो खेतों में यूज करते हैं, और जो वो केमिकल है फिर वाटर बॉडीज में, सोइल में मिल जाता है, जिससे फिर बायोमैग्निफिकेशन के द्वारा वो इकट्ठा होता रहता है और बीमारियां फैलाता है। तो हम उन केमिकल की जो इंक्रीजिंग डिमांड है उसको कम कर सकते हैं बायो कंट्रोल मेथड से। केमिकल आर टॉक्सिक। जो ये केमिकल्स हैं वो क्या हैं, जहरीले होते हैं और एक्सट्रीमली हार्मफुल, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं ह्यूमंस के लिए भी और साथ में दूसरे जो जानवर हैं उनके लिए भी। आल्सो पोल्यूट अवर एनवायरनमेंट। हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं जब ये सॉइल के अंदर चले जाते हैं। सॉइल में ये पानी के द्वारा रिश्ते रिश्ते ग्राउंड वाटर जो भूमि का जल है जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें चले जाते हैं। फ्रूट्स हैं जो जिस भी फसल को हम उगाते हैं तो फ्रूट्स में चले जाएंगे, वेजिटेबल में चले जाएंगे, और जो भी फसल हम उगा रहे हैं गेहूँ चावल वगैरह उनके अंदर भी प्लांट जब इनको अब्जॉर्ब करता है तो हम जो ये फसलें खाते हैं तो हमारे शरीर में ये एंटर कर जाते हैं। आवर सोइल इज आल्सो पोल्यूटेड थ्रू आवर यूज ऑफ वी डिसाइड टू रिमूव वीड्स। जो खरपतवार होती हैं, जो अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं होती, घास वगैरह, उनको दूर करने के लिए हम वीडिसाइड भी जो यूज करते हैं उससे भी जो मिट्टी का प्रदूषण है वो काफ़ी बढ़ता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज कैसे कंट्रोल किया जाता है, बेस्ड ऑन नेचुरल प्रेडिएशन रादर देन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल। तो इसमें जो प्रिंसिपल है, जो इसका सिद्धांत क्या काम करता है, इसमें हम प्रेडिएशन, प्रेडिएशन मतलब शिकार, शिकारी कुछ एक प्रकार के जीव हैं दूसरे जीवों को शिकार करके खाते हैं, और इसमें ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। रादर देन का मतलब है कि बजाय, इंट्रोड्यूस्ड केमिकल, केमिकल को यूज करने की बजाय हम इसमें जो नेचुरल प्रेडिएशन प्रोसेस है उसको यूज करते हैं। हायर बायोडाइवर्सिटी रिजल्ट्स इन मोर सस्टेनेबिलिटी। जितनी ज़्यादा किसी भी एरिया में जैव विविधता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसमें उतनी ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है वो चीज़ लंबे टाइम तक टिक सकती है। उसमें जो भी ज़्यादा कुछ चेंजेज हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कोई स्पीसीज खत्म हो गई है या फिर कोई नई स्पीसीज है, तो ये चेंजेस हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो ऑर्गेनिक फार्मर, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो किसान, डज नॉट इरेडिकेट पेस्ट बट कीप एट मैनेजेबल लेवल बाय ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो जो ऑर्गेनिक फार्मर होते हैं वो किसी भी पेस्ट को, किसी भी कीट को कंप्लीटली खत्म नहीं करते हैं, बल्कि उसको एक लेवल तक, उसके मैनेजेबल लेवल तक बना के रखते हैं, क्योंकि हो सकता है वो कीट यदि किसी दूसरे कीट को खाता मिले, वो फायदेमंद हो सकता है वहाँ पे। तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो तैयार किया जाता है जिसके अंदर चेक एंड बैलेंस के ऊपर, चेक का मतलब है किसी भी जो कीट हैं ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसको रोकना, उनकी संख्या को रोकना, और बैलेंस का मतलब एक मैनेजेबल लेवल पे उनको बना के रखना, एक संतुलन बना के रखना। उस कॉन्सेप्ट पे जो ऑर्गेनिक फार्मर है वो काम करते हैं। होलिस्टिक अप्रोच, ये बड़ी पवित्र अप्रोच है दैट सीक्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब्स ऑफ इंटरेक्शन। जो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल हम पढ़ते हैं जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तो उस चीज के ऊपर, उसकी समझ के ऊपर ये काम करता है। बिटवीन माइरेट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, माइरेट्स का मतलब है जो एक बहुत ही ज़्यादा इन्फानाइट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नेचर के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर इस चीज समझ के साथ ही ये यूज किया जाता है। और होलिस्टिक का मतलब क्या है, इसमें कोई मतलब पाप लगना, जैसे किसी भी जीव को यदि हम खत्म करते हैं तो उसे क्या है, कहीं ना कहीं हम पाप के भागीदार बनते हैं। तो इस अप्रोच से हम उस चीज़ से भी बच सकते हैं। अब प्रेडिएशन में तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें तो एक कीट है अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरे जीवों को खाता ही है, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। तो इसलिए इसको होलिस्टिक अप्रोच बोला जाता है। बिकॉज इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट वुड किल प्रीडिएटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट। यदि हम टोटली किसी भी पेस्ट को, कीट को बिल्कुल खत्म कर देते हैं अपने खेतों से, तो उससे क्या होगा, प्रीडिएटरी और पैरासिटिक इंसेक्ट हैं जो उसके अंदर उसे, उस पेस्ट से कुछ खाना ले रहे थे या फिर उसको मार के खा रहे थे, तो वो भी खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं उस एरिया से। यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स विल ग्रेटली रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड।
यदि हम बायो कंट्रोल एजेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं जो बायोलॉजिकल मेथड पे प्रेडिएशन मेथड पे काम करते हैं, तो इससे हम अपने जो टॉक्सिक केमिकल, जो जहरीले पदार्थ हम यूज करते हैं, रसायन यूज करते हैं खेतों में, और जो पेस्टिसाइड कीटों के मारने के लिए स्प्रे किया जाता है, उसके ऊपर जो हमारी जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है, उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होते हैं, कैसे ये यूज किए जाते हैं? तो सबसे पहले इसको यूज करने से पहले टू बिकम फैमिलियर विद, मतलब इसे परिचित होना पड़ेगा कि इससे वेरियस फॉर्म्स लाइफ फॉर्म्स लिविंग इन ए फील्ड, किसी भी खेत के अंदर अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु रह रहे हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। और साथ में लाइफ साइकिल ऑफ प्रीडिएटर एंड पेस्ट, जो कीट वगैरह होते हैं और उनको खाने वाले जो जीव हैं उनका लाइफ साइकिल हमको पता होना चाहिए कि कितना लाइफ स्पैन है उनका, कैसे जीवों खाते हैं, उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं, पैटर्न ऑफ फीडिंग, उनका खाने का तरीका क्या है, हैबिटेट्स, उनके रहने की जगह कौन सी हैं जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा रह सकें, जो प्रीडिएटर हैं उनकी बात कर रहे हैं। इट हेल्प डेवलप अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल, इससे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो कारगर तरीके हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीडिएटर्स वगैरह हैं उनको रखने के। और जो हमने ऊपर देखा था कि इनको एक बैलेंस, एक चेक और बैलेंस इनके बीच में बनाए रखना है, तो उसमें ये अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है जो यहाँ से हम देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ड्रैगन फ्लाई हैं, पैरासाइट्स हैं, ये अलग अलग कीट होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। और पैरासाइट्स कैसे होते हैं, जो दूसरे जीवों पर रहें। तो इस टाइप के कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए अलग अलग जो जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स से कीटों खाता है, तो हम कौन कौन से बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं उनको यूज करते हैं। लेडी बर्ड, लेडी बर्ड क्या होते हैं, बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, जो कि खेतों में कुछ ऐसे कीट पाए जाते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं और उनके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के निशान होते हैं। यूज्ड टू गेट रिड ऑफ एपिड्स, एपिड्स का मतलब है कुछ इनसे भी छोटे प्रकार के कीट होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए इनको यूज कर सकते हैं लेडी बर्ड को। और ड्रैगन फ्लाई हैं, ये क्या होती हैं, मॉस्किटोज को ख़त्म करती हैं। तो एक प्रकार का जो कीट है वो दूसरे प्रकार के कीटों को ख़त्म कर सकता है, तो इसी कंट्रोल को हम यूज करते हैं, इसी मेथड को यूज किया जाता है। उसके बाद है बैक्टीरिया बैसिलस थोरेंजिसिस, एक बैक्टीरिया भी यूज किया जाता है जिसको बीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बैसिलस थोरेंजिसिस। ये क्या करता है, जो बटरफ्लाई के कैटरपिलर होते हैं, जो लार्वा होते हैं जो कि स्टेम वगैरह के अंदर या फिर पत्तों को खा जाते हैं, तो उनको ख़त्म करता है ये बैक्टीरिया। अवेलेबल इन ड्राइड स्पोर्स एंड मिक्सड विद वाटर, तो ये स्पोर बीजों के रूप में पाया जाता है मार्केट में, और इसको पानी में मिला के स्प्रे किया जाता है। स्प्रेड ऑन टू अफेक्टेड प्लांट, मतलब उन प्लांट्स के ऊपर जहाँ पे जो लार्वा वगैरह हैं ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर इनको स्प्रे किया जाता है। जैसे कि इन प्लांट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं ब्रासिकस एंड फ्रूट ट्रीज, जो फल वाले पौधे होते हैं उनके अंदर, पेड़ों के अंदर, और ब्रासिका मतलब जो मस्टर्ड होती है, सरसों, तो उन प्लांट्स को बचाने के लिए इसका स्प्रे किया जाता है। इन गट ऑफ लार्वा, लार्वा के अंदर जब ये बैक्टीरिया जाता है तो एक टॉक्सिन सब्सटेंस है वो रिलीज करता है, जैसे मतलब ये स्प्रे किया जाता है, पत्तों के ऊपर गिरेगा ये, और पत्तों को जब ये लार्वा खाएगा तो लार्वा के अंदर जो गट है, उसकी एलिमेंट्री कैनाल है, जो फूड पाइप है, उसके अंदर चला जाता है, और उसमें जाके ये टॉक्सिन, एक जहरीला पदार्थ है वो रिलीज करता है, जिससे जो लार्वा की जो गट है वो पोरस हो जाते हैं, उसमें छिद्र वगैरह हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो लार्वा इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और इससे अदर इंसेक्ट हैं, केवल ये लार्वा के अंदर ही जाके एक्टिव होता है, उसकी गटवाल में जाके एक्टिव होता है, क्योंकि इसका जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो केवल एक एल्कलाइन पीएच पे ही काम करता है। ये हम बायोटेक्नोलॉजी में भी इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बीटी कॉटन के नाम से, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट चलेगा, काम वहाँ पे भी बैसिलस थोरेंजिस का यूज किया जाता है। तो जैसे अगला पॉइंट दे भी रखा है, साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बैसिलस थोरेंजिस टॉक्सिक जीन, टॉक्सिन जीन, जिन जीन की वजह से टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है, जो डीएनए के अंदर पाया जाता है इसके, उनको ही जीन को उठा के ही प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिससे क्या होता है, हमको बार बार इसका स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार ही हम ऐसे किस्म के प्लांट लेके आते हैं जिनके जीन में ही ये टॉक्सिक सब्सटेंस है वो पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया पैदा करता है। अब जैसे उन प्लांट को ग्रो करेंगे, तो जैसे ही उनके पत्ते वगैरह, स्टेम वगैरह को ये लार्वा खाते हैं, तो उसको वो ख़त्म कर देता है। काम वही उसी तरीके से काम करता है, जैसे लार्वा की गट में जाएगा ये टॉक्सिक सब्सटेंस,
तो इसमें क्या है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस बैक्टीरिया बना रहा था ना, अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये प्लांट ही खुद ही तैयार करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर वो बैक्टीरिया वाले जीन हमने उसके ही जीनोम के अंदर डाल दिए हैं। और ऐसे जो प्लांट होते हैं रेजिस्टेंस टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, तो ऐसे प्लांट्स को फिर अलग अलग जो अटैक है उसको ख़त्म करने के लिए, उसे बचने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद फंगस एंड बैक्यूलोवायरस एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। फंजाई और हम अलग अलग टाइप के जो वायरस हैं, जैसे बैक्टीरिया तो हमने देख लिया, तो अलग अलग प्रकार के जो वायरस हैं उनको भी बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसमें ट्राइकोडर्मा फंगस आती है एक, तो ये फ्री लिविंग फंगस होती हैं, वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम, जो सोइल है मिट्टी के अंदर जड़ों के बीच में पाई जाती हैं। ये फ्रीली रह सकती हैं, अकेले रह सकती हैं, किसी भी एसोसिएशन में रहने की इसको जरूरत नहीं है, किसी दूसरे जीव के साथ रहने की जरूरत नहीं होती इसको। इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस, तो इसको भी बड़े अच्छे ढंग से एक बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। कुछ प्लांट पैथोजेंस का मतलब है कुछ डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने के लिए। बैक्यूलो वायरस है, ये पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर अर्थ्रोपोड्स। तो ये क्या करता है वायरस, कुछ इंसेक्ट कीट वगैरह होते हैं और कुछ अर्थ्रोपोड के अंदर, अर्थ्रोपोड होता ही सारा जॉइंटेड लेग वाले एक फाइलम होता है जो अर्थ्रोपोडा, उसके अंदर जितने भी जीव आते हैं, और ये अर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, जो हमने +1 क्लास के अंदर जो 4th चैप्टर डिस्कस किया अर्थ्रोपोडा, उसमें हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए हैं। तो उसके अंदर हम यही समझते हैं कि काफ़ी सारे जो कीट वगैरह हैं वो धरती पे पाए जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए बैक्यूलो वायरस है काफ़ी कारगर होते हैं। यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आर इन जीन्स न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस। तो जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं उनका यूज किया जाता है, और ये किसके अंदर ज़्यादातर लाई करते हैं, किस जीनस की स्पीसीज होती हैं बैक्यूलो वायरस, और न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोन वायरस एक जीन्स है, उसकी काफ़ी सारी स्पीसीज हैं वो यूज की जा सकती हैं। आर एक्सीलेंट फॉर स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। तो इसकी खास बात क्या होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक मतलब कुछ स्पेशल टाइप के ही जीवों को खत्म करता है, इंसेक्ट को ही खत्म करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है इसका जो काम करने का जो एक दायरा है वो बड़ा कम लिमिट तक ही काम करता है, ज़्यादा इंसेक्ट को खत्म नहीं करता। कुछ ही पार्टिकुलर स्पीसीज के लिए कुछ पार्टिकुलर बैक्यूलो वायरस ही काम करते हैं। इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन का मतलब है कीड़ों को मारने वाले जो काम है उन्हीं को ही करता है बस ये। ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि एक ही चीज़ हमने ऐसी डाल दी जो सभी फंगस को भी वही खत्म कर रहा है, बैक्टीरिया को भी खत्म कर रहा है, इंसेक्ट को भी, उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम में जो केवल किसी कुछ ही प्रकार के कीटों को खत्म करे। हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स मैमल्स बर्ड्स फिश और इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट। तो इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव प्रभाव है वो नहीं देखने को मिलता है किसी भी प्लांट जिसके ऊपर इनको छिड़काव किया जाता है, या फिर जो मैमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं, बर्ड्स पक्षी खाते हैं, फिश वगैरह हैं, उनके ऊपर इस वायरस का कोई असर नहीं रहता है। ये केवल कीड़ों को मारने के लिए ही काम करता है। कंजर्व्ड टू एड इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज करके, जैसे बायोगैस प्लांट भी उसी के अंदर हमने सेटल कर रखा है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अलग अलग कीड़े वगैरह हैं, हनी भी हैं, फिशरीज हैं, जब सारी चीज़ें एक साथ मिलके हम एक ऐसा सिस्टम हमने तैयार कर रखा है तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। और उसके अंदर जो पेस्ट मैनेजमेंट में अलग अलग टाइप के इंसेक्ट को किल करने के लिए जब अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है तो उसको इंटीग्रेटेड, जो एक मिक्सिंग फॉर्मेट में यूज किया जाता है उसमें, तो उसको IPM बोला जाता है। और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड। तो इनको कंजर्व का मतलब है इनको सुरक्षित करके रखते हैं बैक्यूलो वायरस को, किसके अंदर, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, अलग अलग प्रकार के जीवों को खत्म करने के लिए, साथ में जो हार्मफुल जीव है उनको, और साथ में जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया होते हैं, मतलब हम वहाँ पे कुछ ऐसे टाइप के केमिकल यूज नहीं कर सकते जो कि एकदम से सारी बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करें। ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम वहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल जो एप्लीकेशंस हैं वो यूज की जाती हैं, तो वहाँ पे बैक्यूलो वायरस बड़े कारगर सिद्ध होते हैं।